स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान एंड चाइना शॉक्ड ऑन पलकी शर्मा ग्रेट स्पीच इन ऑक्सफोर्ड यूनियन। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर दोस्तों जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। India is not a timid democracy that tolerates terrorism or betrayals. When Pakistani terrorists attacked Kashmir's Pulwama, India carried out surgical strikes on Balakot. Today's India is not a pushover country, it's a world power denied. बेहतरी की उम्मीद है दोनों ममालिक के रवाबित में। कांग्रेस और बीजेपी इस दफा भी इन्हीं दोनों में से एक और बीजेपी के ज्यादा इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। क्या समझती हैं? कल की बात है, नेहरू खानदान का तूती बोलता था इंडिया में, एक चाय फरोश ने आके उनके बुर्ज उल्टा दिए। आप उसको पसंद करें ना करें, ये क्रेडिट तो दें। Today, Kashmir's economy is doing much better. 1.8 crore tourists visited the valley in the last year. That's the highest ever in Indian history, 1.8 crore. Kashmir is getting its first ever foreign direct investment, and that too from a company in the UAE. पाकिस्तान के वजीर आज़म जो हैं वो सऊदी अरब पहुंचे हुए हैं और वहाँ पे वो क्वेश्चन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं अमेरिका से, सऊदी अरब से कि हमें जो है वो मदद करें। Terror attacks in the valley have almost halved in the last few years. The numbers are staring in your face. Security is better, economy is better, Kashmir is better. पोल्स जो अभी तक आ रहे हैं इंडिया में उसमें तो यही लग रहा है कि बीजेपी बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है और वो जीत जाएगी। पाकिस्तान में भी यही हाल है। यहाँ शहजादे और शहजादियाँ जो हैं वो मुल्क चलाते हैं, क्योंकि जमहूरियत तो जिस तरह की चलती है पाकिस्तान में हमने देखा ही है। खबर ये आ रही है, सोशल मीडिया पे ये चीजें सर्कुलेट कर रही हैं कि जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया पाकिस्तान में कंट्रोल था, वैसे ही सोशल मीडिया को भी कंट्रोल करने की प्रॉपर तैयारी कर ली गई है। कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान का दोस्त तो ज़रूर है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि भाई आप लोगों पे हमें एतबार नहीं है, जो सीधी बात है, जो सीधी बात है। उसने भी कहा था 1000 साल जंग लड़ेंगे। 1000 साल जंग, 1000 साल उम्र होती है किसी की? वो यहां तो जोग्राफिया बदलते रहते हैं। 76 साल के अंदर अंदर 71 में तो पाकिस्तान 2 लाख हो गया, उसका जोग्राफिया बदल गया। पहली बात है वो समझते हैं एतबार इसलिए नहीं है क्योंकि हमें पता है कि आपने जो चाइनीज मनी है उसको भी वेस्ट किया है, क्योंकि आपने इतने गलत एक्शन किए हुए, इतने बदमाशाना एक्शन किए हुए हैं कि लोग आपके इन गलत रवैयों की वजह से, इल्लीगल एक्टिविटीज की वजह से आपसे नफरत कर रहे हैं और कंट्री छोड़ के बाहर जा रहे हैं। पाकिस्तान के वजीर आज़म जो हैं वो सऊदी अरब पहुंचे हुए हैं और वहाँ पे वो क्वेश्चन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं अमेरिका से, सऊदी अरब से कि हमें जो है वो मदद करें, हमारी हेल्प करें। अब ये कितनी को वो हेल्प कर सकते हैं, क्या करते हैं, ये भी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। और ये अगर आप देखें कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान का दोस्त तो ज़रूर है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि भाई आप लोगों पे हमें एतबार नहीं है, जो सीधी बात है, जो सीधी बात है। पहली बात है वो समझते हैं एतबार इसलिए नहीं है क्योंकि हमें पता है कि आपने जो चाइनीज मनी है उसको भी वेस्ट किया है। ये दीज थिंग्स दे मे नॉट बी आस्किंग, बट दीज आर द थिंग्स वेयर, जिसे वो कहते हैं ना कि उनके सवाल है, फिर अब पाकिस्तान उनको जवाब देता है। फिर हमने बताया कि जी हमने SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल विच इज़ अ वन स्टॉप शॉप है फॉर इन्वेस्टर्स, जिसमें एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है। ठीक है जी, हम कंड्यूसिव इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट देते हैं, फास्ट ट्रैक प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं स्टेट ओन एंटरप्राइजेस की, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, सो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इस सेंस में, क्योंकि जो इन्वेस्टर होता है वो सबसे पहले देखता है 3 चीज़ें वो देखता है। मेरी नज़र में सऊदी अरब के हवाले से अगर बात की जाए, पहली बात है वो देखता है मेरी प्रॉफिट रिपैट्रिएशन क्या होगी। ठीक है जी, कि हमारे जो प्रॉफिट हम कर लेते हैं वो बैंकों में पड़े हुए हैं, लेकिन बैंक उसे लेके जा नहीं सकते,
polls जो अभी तक आ रहे हैं इंडिया में उसमें तो यही लग रहा है कि बीजेपी बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है और वो जीत जाएगी। अगर बीजेपी हुकूमत बना लेती है और एक कंफर्टेबल, उनका बल्कि इस बार नारा भी यही है कि अब की बार 400 से पार, मतलब कि वो चाह रहे हैं कि उनको 2/3 मेजॉरिटी मिले। मुझे कोई खास बेहतरी पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में अगर बीजेपी हुकूमत बनाती है कोई खास नजर नहीं आती, इसलिए क्योंकि मेरी राय में इंडिया के पास इतना बड़ा कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ इस वक्त इंगेज करे। हाँ, दोनों न्यूक्लियर पावर्ड ममालिक हैं तो थोड़ी बहुत लिमिटेड इंगेजमेंट तो रखनी ही पड़ती है, लेकिन एज सच कोई इतना बड़ा कोई इंसेंटिव नहीं है। शायद हमारा बड़ा ज्यादा इंसेंटिव है क्योंकि हम मईशत के हवाले से देखते हैं, ट्रेड के अच्छा, हवाले हमने देखा है हाल ही में वज़रा ने कुछ इशारे भी दिए हैं इस तरफ, खासकर इसहाक डार जैसे देख ले। भट्टी साहब, आपकी क्या चीज अलीना, बस मैं एक लाइन ऐड कर दूं आप, बल्कि अभी जब इंतखाबात चल भी रहे थे, उनकी मुहिम चल रही थी इंडिया में, तो हमने देखा कि नरेंद्र मोदी का भी बड़े अग्रेसिव किस्म के बयान आ रहे थे पाकिस्तान के बारे में कि हम वहां पे घुस के मारेंगे दहशतगर्दों को। उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी जाके टीवी पे इस किस्म के बयानात दिए, और ये सिर्फ बयानात नहीं थे, अब तो रिपोर्ट्स भी आ गई हैं कि इस किस्म की उनकी स्ट्रेटजी रही है इंडिया की। अच्छा, इंतखाबात के माहौल में तो इस तरह के हमने देखा बयान होते ही हैं। एजाज, आपसे सवाल, लेकिन क्या आपको लगता है इंतखाबात के बाद जब चीज़ें ज़्यादा सेटल डाउन होंगी, हुकूमत आ जाएगी, तो बेहतरी हो सकती है कुछ? पहली बात तो यह है कि ये बहुत ही अफसोस की बात है कि जब पाकिस्तान में 8 फरवरी को इंतखाबात हुए तो पाकिस्तान ने किसी भी हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट को पाकिस्तान का वीज़ा नहीं दिया, और कोई हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट पाकिस्तान के जो इंतखाबात हैं उनको कवर नहीं कर पाए। और बतौर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं हिंदुस्तान के इंतखाबात को कवर कर सकूं, लेकिन ये अलमिया देखिए कि हम हिंदुस्तान नहीं जा सकेंगे। उसकी वजह ये है कि ज़ाहिर है हमने वीज़ा नहीं दिया, तो ज़ाहिर है वो भी वो अपने हाथ में लिए हुए हैं कि हम वीज़ा नहीं देंगे। तो एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है वो इन इंतखाबात के बाद मौजूद है। वो इसलिए इन इंतखाबात के बाद मौजूद है कि जो भारतीय प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो अपना टेक्निकली आखिरी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, और लग ये रहा है कि शायद वो ही अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे। We do not let companies to take back their profit because we don't have dollars. ठीक है जी। और हमने, मेरी तो इतला के मुताबिक पाकिस्तान ने सऊदी अरब की बहुत सारी कंपनीज के पैसे देने हैं, लेकिन हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, जिस तरह हम चाइनीज़ के हमने पैसे देने हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ थोड़ा होल्ड करें। सो कैसे जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म वहाँ गए हुए हैं, एक तो जारी बात है ये प्रॉफिट रिपैट्रिएशन पे भी फोकस करेंगे, दूसरा मॉनेटरी स्टेबिलिटी के हवाले से उनको कहेंगे कि सर हम जो है वो आपके साथ मिलके काम करना चाहते हैं, मॉनेटरी स्टेबिलिटी के हवाले से हमारी मदद करें। ठीक है जी। और तीसरी बात जो है वो है आपकी आर्बिट्रेशन राइट्स। ठीक है जी। उसमें वो चाहते हैं कि हम, जब कोई होता ही है कि एक दफ़ा तो हुकूमत कहती है कंपनीज को आ जाओ, अभी हमारे वज़ीर आज़म साहब गए हुए हैं, वो कहेंगे कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकिन जब वो आ जाएंगे तो उनके लिए फिर मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं, और ज़ाहिर बात है एक बड़े पैमाने पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि हाँ जी अब इधर से किधर जाएंगे, क्या करेंगे, क्या होगा, क्या चलेगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। तो ये बात बल्कि मैडम ने भी जो की है, भाई इंडिया डेमोक्रेसी है लेकिन टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं करता है। जो हर बार पाकिस्तान घुस के पुलवामा की बात जिक्र भी उसमें हुआ था, और ये पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान में कुछ काम ही नहीं, वो भारत पे नजर रख के बैठेंगे कि भाई अब कौन आएगा, बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगी, उनको क्या है, हमारे देश में जो भी आए उसको बहुत कुछ है भाई। कांग्रेस मतलब जो उस समय जब कांग्रेस थी तब जो उन लोगों ने जो कांड किए वो सारे कांड दोबारा कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि अब उसको डर है, कहीं पे भी वो भारत का नाम लेंगे तो मुंह की खाएंगे, चाहे जहाँ जाएंगे वहां भारत का नाम लिया मुंह की खाएंगे। ये अब उसको डर है। पहले वो खुल के बोल सकते थे, हर बार भारत का विरोध करते थे, हर बार, तब आंसर कम मिलता था। अब तो जैसे कहीं एक बच्चा भी करेगा ना तो बड़ा आंसर मिलेगा। अब ये टाइम इतना डिफरेंट हो चुका है। और देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोदी सरकार है इसीलिए, क्योंकि अब देश बदल चुका है, अब ये पीढ़ी बदली है, एजुकेशन हमारा इतना हो चुका है, वर्ल्ड के बड़े बड़े लोग जो है वो भारत के होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO इंडियन होते हैं। ठीक है, तो इंडिया है वो पीसफुल कंट्रीज है, इंडिया शांति चाहता है और वो पूरे विश्व में शांति चाहता है। इंडिया सबको साथ लेके आगे बढ़ना चाहता है।
पाकिस्तान की तरह नहीं है बस सिर्फ मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम आबादी, मुस्लिम कंट्री, बस यही बात कर रहे हैं। हाँ, बाकी मतलब बाकी माइनॉरिटी वो तो उनके लिए कोई माइनॉरिटी नहीं, पाकिस्तान के अलावा भी भाई कितने कंट्री है जहाँ पे मुस्लिम आबादी, भारत ही उसका पड़ोसी देश है, हमारा ही देश है भारत, जहाँ पे पाकिस्तान की जितनी आबादी है टोटल आबादी से भी ज्यादा हमारे यहाँ सिर्फ मुस्लिम आबादी है, लेकिन फिर भी उसको देखो पाकिस्तान को समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो पलकी मैडम ने ऑक्सफोर्ड यूनियन में जो भाषण दिया मतलब वो जबरदस्त है। पूरा भाषण तो नहीं था, वो पूरा सुनना बहुत जरूरी है दोस्तों, कुछ ना कुछ जानकारी आपको मिलती है दोस्तों। ऐसी जो भाषण होते हैं ना वो सुनना चाहिए आपको। वर्ल्ड अफेयर के रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आशा करेंगे दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। फिलहाल आपसे विदाई तो ले रहे, लेकिन मिलते और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।